अगर आप पूरे वक्त अपने फ़ोन में ही घुसे रहते हैं या आपको पता है कि फ़ोन आपकी डेली स्टडीज़, एक्टिविटी लेवल और वर्क को हैम्पर कर रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको इस फ़ोन की लत से राहत मिल जाएगी। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। ठीक है, मैं दिन में 5 घंटे फ़ोन यूज़ करता हूँ। भला इससे क्या प्रॉब्लम है? कुछ आंकड़े देखते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से बहुत से यंग बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से डिप्रेशन हो रहा है। प्रोडक्टिविटी तो कम होती ही है और ऊपर से पोस्चर भी खराब हो रहा है। फ़ोन एडिक्शन से प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेमोरी और ब्रेन पावर पे भी बुरा असर पड़ता है। इस मोबाइल की वजह से स्लीप क्वालिटी, खाने का और ओवरऑल लाइफ जीने का ही मज़ा कम हो रहा है। तो फिर सल्यूशन क्या है? क्या हम अपना फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। हमें बस थोड़ा सा समझदारी से फ़ोन को इस्तेमाल करना चाहिए। जाहिर है फ़ोन हमारे यूज़ करने के लिए बना था, लेकिन आज फ़ोन हमें यूज़ करता है। और ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आपसे 4 इजी और प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करना चाहता हूँ। स्टेप नंबर 1, एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लें। किसी भी बुरी आदत को हटाने का बेस्ट तरीका है कि उसे एक अच्छी आदत के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। आजकल ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक कारण है कि आप अपना अलार्म फ़ोन पे ही लगा के सोते हैं। फिर जैसे ही सुबह अलार्म बंद करने के लिए फ़ोन उठाया, कोई नोटिफिकेशन दिख गया और बस लग गए फ़ोन पे। सल्यूशन ये है कि आप अपने फ़ोन को एक अलार्म क्लॉक के साथ रिप्लेस कर दो, ताकि जब आप अलार्म को बंद करो तो कोई नोटिफिकेशन ना हो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इससे आप सुबह के टाइम का सही फ़ायदा ले पाएंगे। एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप बेड के बगल में कोई इंटरेस्टिंग सी बुक रख दें, ताकि सोने से पहले आप फ़ोन नहीं बुक पढ़ें। इससे नींद जल्दी और गहरी आएगी। फिर अगर आपकी वॉशरूम में फ़ोन लेके जाने की आदत है तो यहाँ पे भी आप फ़ोन की जगह बुक लेके जाएं। बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने माइंड को फ़ोन से हटाकर दूसरे कामों में लगा दें। आप खुद सोच के कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपका फ़ोन चलाने का मन ही ना करे। स्टेप नंबर 2, थोड़ा सा मुश्किल बना दो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके हैं जिससे आप अपने माइंड को चकमा देकर फ़ोन की लत से बाहर निकल सकते हैं। एक तो जब भी आप फ़ोन से दूर रहना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन पे ग्रे स्केल ऑन कर लो। एक्चुअली बात ये है कि हम लोग कलर से बहुत आकर्षित होते हैं। ये तो आप कभी भी नोट कर लेना कि जैसे ही आपने अपने फ़ोन से कलर्स को हटा दिया, उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता। और हाँ, ये भी समझना चाहिए कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने एप्लीकेशंस के कलर्स इस हिसाब से डिसाइड करती हैं कि बंदा बस उसे क्लिक करता ही जाए। हर बार जब आप अपने फ़ोन पे क्लिक करते हो तो आपका ब्रेन फील गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे धीरे धीरे ये एक एडिक्शन बन जाती है। iOS और एंड्रॉयड दोनों में ही अवेलेबल ग्रे स्केल को यूज़ करने से आपके माइंड को चकमा मिलेगा और कम डिस्ट्रैक्ट होगा। फिर आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए एक बहुत लंबा पासवर्ड भी रख सकते हैं। ऐसा करने से बहुत बार तो आप फ़ोन के पासवर्ड को भरने के आलस में ही नीचे रख देंगे। एक और तरीका है कि आप ये रूल बना लो कि मैं सोशल मीडिया को पीसी पे ही इस्तेमाल करूंगा। ऑब्वियसली क्योंकि आपका कंप्यूटर आपके साथ हमेशा नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली इन ऐप्स पे आपका टाइम कम ही लगेगा। मैं तो यहाँ तक सजेस्ट करूँगा कि जब आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर दो। फिर जब आप ऐसे ही फ़ोन उठाओगे तो आपको याद आएगा कि आपने फ़ोन को स्विच ऑफ क्यों किया था। बहुत काम करता है ये। स्टेप नंबर 3, कॉल बैक्स काट दो। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में होंगी, उतनी ही ज़्यादा नोटिफिकेशंस आएंगी और उतनी बार ही आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। इसलिए कॉल बैक्स को काटना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ज़्यादातर ऐप्स की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। नोटिफिकेशंस बनाई ही इसलिए हैं ताकि आप बस अपने फ़ोन के साथ चिपके रहो। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, सच में एकदम फ्री फील करोगे। और फिर फालतू के ऐप्स को डिलीट मार दो। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ऐप्स को ही रखो, बाकी सब कचरे को खाली कर दो। पता है, कभी कभी फ़ोन के बिना रहने की भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे जब आप ड्राइव कर रहे हो, खाना खाते हुए, खेलने जाओ तब, सब्जी खरीदते हुए या वर्कआउट करते हुए। इससे होगा ये कि उस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर आप रियल वर्ल्ड को एंजॉय कर पाओगे। टेंशन ना लो, कुछ मिस नहीं होगा थोड़ी सी देर में। ना जाने कितनी जनरेशन्स फ़ोन के बिना ही रही हैं और बहुत बढ़िया रही हैं। अब जो आपने नोटिफिकेशंस बंद कर दी हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि दिन में एक टाइम को ब्लॉक कर लो जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करोगे। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। स्टेप नंबर 4, अपने आप को याद दिलाओ।
न्यू ईयर रेजोल्यूशंस याद है ना, कितने बार लिए और फिर भूल गए। इसलिए अगर फोन की लत को छोड़ना है तो खुद को बार बार याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। फोन की यूजेज को ट्रैक करना शुरू कर दो, क्योंकि जिसे ट्रैक किया जा सकता है उसे बहुत इजीली मैनेज भी किया जा सकता है। बहुत ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि iOS के लिए मोमेंट और एंड्रॉयड के लिए क्वालिटी टाइम, जो आपको अपडेट रखेंगे कि आपने दिन में कितना वक्त फ़ोन यूज़ किया, कितनी बार आपने फ़ोन उठाया, कौन सी एप्लीकेशंस कितनी देर तक यूज़ की, वगैरह वगैरह। इससे एक तो आपको अपने बारे में पता चलेगा और दूसरा एक मोटिवेशन भी मिलती है कि अब से मैं कम फ़ोन इस्तेमाल करूँगा। आप अपनी वीकली प्रोग्रेस के लिए खुद को अवार्ड दे सकते हैं। सिंपल सा कुछ भी कि अगर मैंने इतने घंटे फ़ोन को इस्तेमाल किया तो मैं अपने लिए एक ड्रेस खरीदूंगा। आप एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे टैग कर सकते हो। मैं ज़रूर उसे शेयर करूंगा ताकि आपको मोटिवेशन मिले। ना जाने कितनी बार हम फ़ोन एवं ही उठा के देखने लग जाते हैं, तो आप एक वॉलपेपर ऐसा रख सकते हो जो खुद में ही एक रिमाइंडर हो। कुछ पोस्टर्स डिज़ाइन किए हैं मैंने आपके लिए, जो आप अपने वॉशरूम, बेडरूम या स्टडी रूम में लगा सकते हैं ताकि आपको याद दिलाते रहें। इन पोस्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है और आप बहुत ही इजीली उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे वो 4 स्टेप्स जिन्हें 20 से 30 दिन प्रैक्टिस करने से आप पक्का फ़ोन की एडिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि टेक्नोलॉजी एक अच्छी नौकर है लेकिन एक बुरी मास्टर। इन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले खुद से एक बार सच्चे मन से पूछ के देखिए कि क्या फ़ोन आपकी डेली लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है या नहीं। क्या आप फ़ोन से 2 मिनट दूर रहते ही परेशान हो जाते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद से सच कह पाना। इसके लिए साहस चाहिए, लेकिन इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और एक बार फ़ोन की कंपल्शन से आप बाहर निकल गए, फिर सच मानिए लाइफ जीने का मज़ा कुछ और ही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप अपने लिए एक जेन्युइन टॉक्सिन फ्री फेस वॉश खरीदने की सोच रहे हैं तो मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। पैक को घुमाकर इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो और आप पाएंगे कि इसमें ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTAs और ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर्स डाले गए हैं। ये बना है सेफ केमिकल से, साथ में हल्दी, केसर और स्किन फ्रेंडली एसेंशियल ऑयल से। मामा अर्थ का ये टैन रिमूवल उपटन फेस वॉश सूटेबल है सभी स्किन टाइप्स के लिए और इसे मेन और विमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। मामा अर्थ का ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। My name is Vivek. I thank you so much for watching.